हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अफान नुमानी ऑफिशियल। जैसा कि आपको मालूम है बेटा कि ये हमारा दूसरा चैनल है अफान नुमानी ऑफिशियल। हमारा पहला चैनल हुआ करता था अफान नुमानी के नाम से, जो किसी वजह से जो है यूट्यूब ने उसको बंद कर दिया है। और उस पर जो है जिस तरह से लाखों में व्यूज़ आया करता था माशाल्लाह, ये आपका उसमें सपोर्ट था। तो हम जैसा पहले ही वीडियो बनाया करते थे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, तो अब हम इंशाल्लाह ये हमारा पहला वीडियो होगा सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए। इस अफान नुमानी ऑफिशियल चैनल पे हम लोग जो है कुछ एजुकेशनल वीडियो डालेंगे। अपने स्टूडेंट के जो डाउट्स होगा, जो न्यूमेरिकल्स होगा डिफिकल्ट उसको शॉर्ट में कैसा करेंगे, उस पर इस पर हम लोग जो है बातचीत करेंगे। तो हम जो है नीट का जो है नीट सिलेबस और जेईई मेंस दोनों पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम नीट से शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो नीट फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उसमें यूनिट और मेजरमेंट में यूनिट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डायमेंशन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इरर बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट का ह्यूज डिमांड भी था इसके ऊपर कि सर प्लीज़ इरर के ऊपर एक वीडियो बनाए, शुरुआत उससे कीजिए। तो बेटा जैसा आप लोग को सपोर्ट मिला करता था मुझको अफान नुमानी के नाम से जो चैनल हुआ करता था जिसपे लाखों में व्यूज था माशाल्लाह, तो मेरे बच्चे इस पे भी वैसा ही सपोर्ट और प्यार दीजिए आप लोग। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफान नुमानी ऑफिशियल। So the next topic is measurement of error. The first one is that arithmetic mean value. Arithmetic mean value denoted by A bar. Arithmetic mean value definition is sum of measured value by number of value. For like that, A bar equal to A1 plus A2 plus A3 plus an by number value n. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट गिव द वैल्यूज 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.39, 1.30, 1.33। कैलकुलेट द मीन वैल्यू। तो फर्स्ट अगर हमको मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हाउ कैन वी फाइंड आउट। नाउ सी दैट मीन वैल्यू का फार्मूला अभी क्या बताया मैं आपको राइट नाउ। यहाँ पर अगर हमको मीन वैल्यू निकालना है तो मीन वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा लाइक दिस। ए बार इक्वल टू हाउ मच इज दैट वैल्यू। A1 कितना है तुम्हारा, A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 A5 A6 A7 और A8 तक है। बाय नंबर ऑफ वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा n। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.29 प्लस 1.34 प्लस 1.33 here is that second one 1.33 plus 1.34 plus 1.35 plus 1.32 plus 1.36 plus 1.30 1.33 by क्या हो जाएगा, how many values here is that 8 like that. When you will add this one you will get 1.37 1.3275 बाय हो जाएगा तुम्हारा 8। that when you will simplify this one you will get mean value equal to 1.37327 तो आप इसका अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं कितना 1.33 ले सकते हैं राउंडिंग ऑफ
उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो हमारा एरर आता है अर्थमेटिक मीन वैल्यू के बाद हमको फाइंड आउट करना होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर इक्वल होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए इक्वल हो जाएगा मीन वैल्यू ए बार माइनस ए। अगर हमको फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर निकालना है, डेल्टा ए वन निकालना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइक दिस ए बार माइनस ए वन। अगर डेल्टा ए टू निकालना है तो ये हो जाएगा तुमको ए बार माइनस ए टू। अगर हमको डेल्टा ए थ्री निकालना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बार माइनस ए थ्री। इस तरह से होते होते हाउ मच ए एन तक निकाल सकते हैं। डेल्टा ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए बार माइनस ए एन। तो यहाँ तो अपने देखो यहाँ पे निकला हुआ तुम्हारा ए बार इक्वल टू कितना निकला है 1.33 निकला है। सेकंड निकालना है आपको एब्सोल्यूट एरर। तो सेकंड एब्सोल्यूट एरर का जो है अभी मैं क्या फार्मूला दिया, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। अगर आपको फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा ए वन इक्वल टू क्या बताया मैं आपको ए माइनस ए वन, ए बार माइनस ए वन। ए बार कितना बेटा बोलो 1.33 और ए वन कितना है 1. या देखो 1.29 है 1.29। तो 1.33 माइनस 1.29 कितना हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। डेल्टा ए टू निकालना है नेक्स्ट ए बार माइनस ए टू। 1.33 माइनस ए टू कितना यहाँ पे 1.33 है तो हो जाएगा 0.00 हो जाएगा। डेल्टा ए थ्री निकालना है तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए थ्री ए बार माइनस ए थ्री। ए बार इज दैट 1.33 माइनस कितना हो जाएगा 1.34। यू विल गेट माइनस 0.01। डेल्टा ए फोर ए बार माइनस ए फोर 1.33 माइनस ए फोर कितना है वो देखो 1.35 है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाउ मच माइनस 0.02। डेल्टा ए फाइव है तो ए बार माइनस ए फाइव 1.33 माइनस ए फाइव देखो कितना 1.32 है। यू विल गेट हाउ मच 0.01। डेल्टा ए सिक्स निकालना है तो ए बार माइनस ए सिक्स 1.33 माइनस ए सिक्स कितना देखो 1.36 है। तो 1.36 कितना हो जाएगा माइनस 0.03 हो जाएगा। डेल्टा ए सेवन निकालना है ए बार माइनस ए सेवन 1.33 माइनस ए सेवन इज व्हाट हियर 1.30। यू विल गेट 0.03। डेल्टा ए एट निकालना है ए बार माइनस ए एट 1.33 माइनस कितना हो जाएगा ए एट कितना है 1.33। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये तो 0.00 हो जाएगा। तुम अब क्या तो ये हो गया तुम्हारा क्या निकल गया ये एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो इसका मीन एब्सोल्यूट एरर जब निकालोगे आप मीन एब्सोल्यूट एरर जब आप निकालोगे इसका मीन एब्सोल्यूट एरर तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा देखो मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस प्लस पूरा पेड करोगे आप डेल्टा ए एट बाय 8 से डिवाइड कर देना। तो व्हेन यू विल एड दिस वन डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू डेल्टा ए थ्री अप एंड सो ऑन डेल्टा ए एट तक जब आप ऐड करोगे यू विल गेट 0.014 बाय 8 इक्वल हो जाएगा 0.0175
तो फाइनली जो आपको मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार जो मिलेगा बेटा आपको वो निकला 0 पॉइंट कितना लिखा हुआ है 0.0175 है। तो आप यू विल टेक हियर 0.012 मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा इस तरह से। तो ये मैं एक यहाँ लिखना भी था मेरे को तो सीधा मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ये तो इसका डिफिनेशन फार्मूला आ गया। इसका डिफिनेशन डेल्टा ए बार इक्वल टू इसका जो डिफिनेशन होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर का हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए2 प्लस 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 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए एन बाय एन होता है। ये होता है तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए से इनको हम लोग डिनोट करते हैं। उनके बाद है अपना उसके बाद है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या होता है द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। तो अगर हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालना है आपको रिलेटिव एरर, तो अभी मैंने क्या फार्मूला दिया, रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या हुआ डेल्टा ए बार बाय ए वेक्टर या ए बार। कितना निकाला ये 0.05 की जगह आप लोग जो है क्या ले सकते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा ए बार मीन्स वाट मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया 0.012 आ गया बाय मीन वैल्यू आपका कितना यहाँ पे 1.33 है। ओके, तो यू विल गेट 0.015 ये आपका निकल जाएगा रिलेटिव एरर। उसके बाद रिलेटिव एरर के बाद जो लास्ट है वो है हमको परसेंटेज एरर। इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है रिलेटिव एरर का 100%, रिलेटिव एरर का 100%। तो यहाँ अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करना है, जो भी रिलेटिव एरर आया उसका क्या करना है 100% कर देना है। तो यू विल गेट हियर 1.5%। बस इतनी सी बात है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे हमारे पास सवाल है बहुत सारे। तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास दिया हुआ देखो 2%, स्पीड दिया हुआ है 3%। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो आपको क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो भाई सीधा सिंपल आपको बता रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ साफ एकदम इजी वे में। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा 1/2 mv² होता है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है 1/2 चूँकि क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो मास को रिलेटिव फॉर्म में लिखना है क्या हो जाएगा डेल्टा m/m और प्लस क्या हो जाएगा जो भी इनटू है या डिवीजन हो कुछ भी हो उसको प्लस के फॉर्म में लाना है और जो उसके ऊपर पावर उसको सामने लाना है। तो ये हो जाएगा डेल्टा v/v। तो आ गया आंसर। डेल्टा m/m कितना दिया हुआ 2% दिया हुआ बेटा। ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा v/v कितना दिया हुआ 3%। तो 3 2 6 + 2 8% इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे द मास ऑफ द बॉक्स मेजर्ड। देखो कि मास ऑफ द बॉक्स 2.3 kg दिया हुआ यहाँ पे kg के फॉर्म में है। 2 गोल्ड पीस है उसका वैल्यू दिया हुआ 20.15 ग्राम और दूसरा दिया हुआ 20.7 ग्राम। तो इसको जो है हम लोग क्या निकालना है टोटल मास निकालना है। तो टोटल मास का मतलब क्या हुआ, टोटल मास का यहाँ पे क्या मतलब है, टोटल मास का मतलब ये होगा तुम्हारा अरिथमेटिक मीन का सम निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन यू कैन राइट डाउन हियर अरिथमेटिक सम ऑफ अरिथमेटिक लिख देता हूँ मैं, चलो अरिथमेटिक सम ऑफ व्हाट ऑफ अरिथमेटिक सम ऑफ मास ऑफ द मास। ये हो जाएगा 2.3 ये ग्राम में है। इसको जब हम केजी में करोगे तो कितना हो जाएगा 0.020
15, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 0.02015। ये ग्राम इसको केजी करो तो हो जाएगा तुम्हारा 0.02017। यू विल गेट 2.34032। तो 2.34 है यहाँ पे ना, यू विल गेट हियर 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, the density of the cube is measured by the measuring its mass and the length. The measure if the maximum error in the measurement of the mass दिया हुआ कितना 3%, लेंथ दिया हुआ 2%, मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी। तो इसका क्या बोल रहा है मालूम हमको, तो डेंसिटी निकालना है मैक्सिमम एरर का। तो बहुत सिंपल है, एक ट्रिक यूज़ करना है, सिंपल फॉर्म में करना है। एम इक्वल टू क्या, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल मास बाय वॉल्यूम। देखो चूँकि यहाँ पे क्यूब का डेंसिटी निकालना है तो क्यूब का मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, एल क्यूब। तो सिंपल है, इसको हम लोग डेंसिटी को रिलेटिव फॉर्म लिखेंगे, डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मास है बेटा यहाँ पे, तो मास को रिलेटिव फॉर्म लिखेंगे डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाय एल। बहुत ईजी है। डेल्टा एम इज व्हाट हियर, डेल्टा एम बाय एम इज हियर 3%, 3 इंटू डेल्टा एल इज व्हाट हियर 2%, 3 टू जा 6, 6 प्लस 3 9%। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इट्स मास। सेम क्वेश्चन, यहाँ पे क्यूब है, मास दिया हुआ इसका कितना 4% और लेंथ भी कितना दिया 3%। तो बेटा सेम निकालना, डेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एरर ऑफ द डेंसिटी निकालना है, सेम लाइक द डेंसिटी इक्वल टू लाइक दिस एम बाय वी होता है, इट विल बी एम बाय एल क्यूब, सेम लाइक दैट। रिलेटिव फॉर्म ऑफ डेंसिटी डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाय एल। फिनिश। मास दिया हुआ 4%, 3 इंटू लेंथ इज हाउ मच 3%, 3 3 जा 9 प्लस 4 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख क्या है, ये भी सिंपल है। देखो ए की वैल्यू कितना दिया हुआ 2%, बी की वैल्यू दिया हुआ इस क्वेश्चन में 3%, सी का वैल्यू दिया हुआ आपको 3%, सॉरी ए की वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे, ए का वैल्यू दिया हुआ कितना 1%, बी का दिया हुआ 2%, सी का दिया हुआ 3%, डी का दिया हुआ 4%। एक्स की वैल्यू देखो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द एरर इन द एक्स। तो बहुत सिंपल है, अभी जो एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू लिख लेंगे लाइक इस तरह से, एक्स पे स्क्वायर बी पे पावर 1/2, सी पे पावर 1/3, डी पे पावर क्यूब। वही ट्रिक यूज़ करना है यहाँ पे भी, डेल्टा एक्स को रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिख लेना है, डेल्टा एक्स बाय एक्स का 100% निकालना है आपको, खाली इंटू 100% कर देना लाइक दिस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू ए डेल्टा ए बाय ए प्लस 1/2 इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस 1/3 इंटू डेल्टा सी बाय सी प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाय डी। खलास। 2 इंटू डेल्टा ए बाई कितना दिया 1%, 1/2 डेल्टा बी बाई कितना दिया 2%, सी दैट हो जाएगा 2, और 1/3 डेल्टा सी बाई सी कितना दिया आपको देखो 3%, 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी कितना दिया 4, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 1 4 3 जा 12, हो जाएगा आपको 16%। करेक्ट आंसर। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है, बस ये ट्रिक यूज़ करना है बस, और कुछ भी नहीं है। फिनिश।